गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम रैंक करने वाले हैं ऐश के हर एक कंपेनियन को। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है टोटल 5 टीयर, जिनमें से पहला है लेजेंड्स, जिसमें ऐश के लेजेंड्स कंपेनियन आएंगे। जिसके बाद है ठीक ठीक, यानी कि इसमें ज्यादा अच्छे तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे कंपेनियंस आएंगे जो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं लगते हैं। जिसके बाद है चलता है, यानी कि इसमें ना ज्यादा बुरे कंपेनियंस आएंगे ऐश के, ना ज्यादा अच्छे कंपेनियंस आएंगे ऐश के। अगला टियर है हमारे पास खटारा। इसमें ऐश के सबसे ज्यादा वर्स्ट कंपेनियन तो नहीं आएंगे, लेकिन उससे थोड़े कम आएंगे। जिसके बाद है बकवास, और इसमें ऐश के सबसे ज्यादा वर्स्ट कंपेनियन आएंगे, यानी कि ऐश के सबसे ज्यादा बकवास कंपेनियन आएंगे। तो सीधा ही टियर रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ब्रोक, और इसने ऐश का 4 रीजन तक साथ दिया था। अगर ये नहीं होता तो ऐश खाना कैसे खाता 4 रीजन तक, वो भी। सबसे पहले हम इसे द लेजेंड्स में रखेंगे। और अब हमारे पास है मिस्टी। ऐश का साथ इसने 2 रीजन तक ही दिया, लेकिन 2 रीजन तक भी ऐसा दिया कि हम इसे भूल नहीं सकते। तो इसे भी हम ओजी में रखेंगे, क्योंकि कैंटो के कंपेनियंस तो लेजेंड में आने ही है। ओजी बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, अगर तो सॉरी। और अगला है हमारे पास होइन रीजन के कंपेनियन ऐश के, यानी कि मैक्स और मे। तो देखते हैं, ये मैंने ज़्यादा ऐश का इतना साथ भी नहीं दिया था, लेकिन फैंस को बहुत पसंद आई थी। मुझे भी थोड़ी बहुत पसंद आने लगी थी, तो हम इसे ठीक ठीक में रख देते हैं। जिसके बाद है मैक्स इतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। ये बस ब्रोक को कान पकड़ के जो भी करता था वही कान पकड़ के खींच के ले जाता था। तो हम इसे चलता है में रख देंगे। जिसके बाद अब है हमारे पास डॉन, और डॉन और ऐश की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। मिस्टी और ऐश की बॉन्डिंग से तो कम ही अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत पॉपुलर तो हो ही गई थी, इसलिए हम इसे चलता है में ही रखेंगे। जिसके बाद है हमारे पास आइरिस, और आइरिस अच्छी ट्रेनर थी, लेकिन ऐश के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। एनिमे में भी इसे ज़्यादा भाव खाता हुआ दिखाया गया था, इसलिए। लेकिन बाद में ये चैंपियन बन गई थी, इसलिए हम इसे ठीक ठीक में रख देते हैं मे के साथ। जिसके बाद हमारे पास आता है साइलन, और साइलन को हम तो ये भी बावर्ची था, मतलब कि ये भी खाना बनाता था, इसलिए हम इसे द ओजी यानी कि द लेजेंड में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। रीजन का था, इसलिए इसको चलता है में रख देते हैं। जिसके बाद है हमारे पास ऐश के अलोला रीजन के कंपेनियंस, और मैं सच कह रहा हूँ। जिसके बाद है हमारे पास ऐश के कालोस रीजन के कंपेनियंस, और जिनमें है बोनी मुझे इतनी भी सही नहीं लगी थी। एनिमे में ये ज़्यादातर हमें साइलेंट के इन्वेंशंस को ख़राब बताता हुआ दिखाई गई थी, तो हम इसे बकवास में तो नहीं रख सकते, तो खटारा में ही रख देते हैं। पोकी फैंस ज़्यादा बुरा मत मानना, क्योंकि अभी आने वाला है हमारे पास क्लेमेंट, और क्लेमेंट को मेरे हिसाब से हमें इसकी इन्वेंशंस के चलते बकवास तो नहीं, लेकिन लेजेंड भी नहीं, हमें इसे ठीक ठीक में रख देना चाहिए। जिसके बाद है हमारे पास सरीना, और सरीना को द लेजेंड्स में रख सकते हैं हम, क्योंकि नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, इसलिए मैं जल्दी से सरीना को लेजेंड्स में रख देता हूँ। जिसके बाद है अलोला रीजन की टीम, ऐश की टीम भी बोलेंगे इसे, क्योंकि ये कंपेनियंस तो थे नहीं इतने सारे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इनकी फुटेजेस इमेजेस ढूंढने में लगा था। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपेनियन की, यानी कि लिली की। और लिली इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये आधे टाइम तो पोकेमॉन से डरते रही। इसका भाई ग्लेडियन बड़ा सही था, लेकिन वो ऐश का कंपेनियन नहीं है, इसीलिए हम इसे बकवास में रख देते हैं।
और अब हमारे पास है लाना। ये एस की और इसकी बॉन्डिंग सच बताऊं तो काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से हम इसे चलता है में रख सकते हैं। चलता है में 4 कंपेनियंस आ चुके हैं, बकवास में एक ही है। लेकिन अब जो हमारे पास है यानी कि सोफोक्लिस, वो हम रख सकते हैं। बिल्कुल ही खटारा में नहीं रख सकते, लेकिन बकवास में तो रख ही सकते हैं, तो हम इसे बकवास में रख देते हैं। जिसके बाद है हमारे पास मेलो। अब मेलो का कंफ्यूज़न है मुझे कि कहाँ पे रखना चाहिए, तो मैं इसे चलता है में तो नहीं रखता क्योंकि ये इतनी भी अच्छी नहीं थी, तो इसे खटारा में रख देते हैं। खतरनाक नहीं, खटारा। और अब हमारे पास है किया वे। और किया वे काफ़ी अच्छा ट्रेनर था। इसने एस के साथ काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी थी, इसीलिए हम इसे ठीक ठीक में रख देते हैं। अब फाइनली है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है गो। और गो को द लेजेंड्स में बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। गाइस जल्दी बताओ कहाँ पे रखेंगे हम गो को। मेरे हिसाब से आपने कमेंट कर ही दिया होगा, कमेंट में बताना कहाँ पे रखना चाहिए गो को। कमेंट कर ही दिया होगा क्योंकि सबको पता है गो द लेजेंड्स में नहीं, द बकवास में आने वाला है। क्योंकि एस और इसकी बॉन्डिंग तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसको बहुत हेट करते हैं फैंस, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर हमें भी हेट करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये आता है बकवास में। तो गाइस ये थी मेरी रैंकिंग, और आपको मेरी रैंकिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।